नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जीके के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि आपके आने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो एक एक प्रश्न को बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर के देखते चलिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो भी मित्र चैनल से पहली बार जुड़े हों, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। पीछे की वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या कोई भी आपको रिलेटेड टॉपिक की वीडियो देखनी हो, कोई सब्जेक्ट की वीडियो देखनी हो। साथ ही साथ मित्रों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है या फिर लगाई जा चुकी है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद इसका पूर्व नाम है। तो इस जिले में मेजा ताप विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बिरला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रोजा। अगला प्रश्न है, राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में नरौरा परमाणु संयंत्र, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर विद्युत उत्पादन का केंद्र है। तो आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1998 में किया गया था। इसी तरह से शहरी स्वरोजगार योजना 1997 में लाई गई थी। ठीक है। ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 में लाई गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। इसी प्रकार से कुछ और भी हैं, तो बिल्कुल आप एक एक करके देखते चलिए, आगे चर्चा करेंगे इनकी भी। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के चिन्हट जो है आपका लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी भी है, तो इसके पास में चिन्हट नामक स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित करने का मुख्य कारण क्या था? आप लोग भी आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में बिल्कुल आप अपने प्रश्नों का आकलन जरूर किया करिए। आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो सस्ती जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता होने के कारण सोनभद्र में हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना की गई है। बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के कलपक्कम में है। तीनों ही आपके सही सुमेलित हैं। डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आप लाइनक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, MKFS कमांड का उपयोग करते हैं लाइनक्स में फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए। अगला प्रश्न है, HTML में यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जिसका प्रयोग वेब पेजेस को लिखने में किया जाता है। तो आपको बताना है प्रश्न के हिसाब से कि HTML में डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या परिभाषित करता है? यह डॉक्यूमेंट टाइप को परिभाषित करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप। बी हो गया आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में प्री सेलेक्टेड रेंज में प्रीवियस सेल एक्टिवेट करने के लिए कौन सा की दबाते हैं? तो अल्ट की या फिर टैब की या फिर इंटर की, इन तीनों ही की को दबाते हैं। तो यहाँ पर आपका इन तीनों में से कोई भी की नहीं दबाते हैं, बल्कि इसके लिए
एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा विकल्प गलत है यहाँ पर। यहाँ पर होना चाहिए था उपर्युक्त सभी होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, ऑल ऑफ दीजिए, उपर्युक्त सभी कर लीजिएगा इसको। ये तीनों ही दबाए जाते हैं, ठीक है ना। तो विकल्प के हिसाब से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पर एल्ट की, टैब की और इंटर की, ये तीनों ही की का प्रयोग आप कर सकते हैं। MS एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, विंडोज़, एंड्रॉयड, ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं है? तो MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्स्ट यूजर इंटरफेस है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए कमांड को टाइप करना पड़ता है। जबकि मैक OS, लाइनक्स, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएंट हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में ना होकर के 1972 में हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। जबकि आपका प्रथम, यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जहाँ पर एजेंडा 21 निकल करके आया था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में आयोजित हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 में जो आयोजित हुआ था, इसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 भी कहते हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कार्बन व्यापार से संबंधित है, ये भी आपका सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की भी स्थापना की गई थी और दिसंबर 1945 में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। आपको बताना है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। C इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2016 में, ये करंट का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें जो करंट का प्रश्न रहेगा उसको आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पाइनस आपका जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। नाइट्रिफिकेशन ये आपका लेग्यूम से संबंधित है। मक्का आपका वायु परागण से संबंधित है। वहीं पर नाइट्रोजन के उर्वरक के रूप में नील हरी शैवाल मृदा उर्वरक के रूप में शामिल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। A इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूलाग्र या रूट टिप की एक कोशिका द्वारा 256 कोशिकाएं बनाने में कितनी बार सूत्री विभाजन या मिटोटिक डिवीजन होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा D, 8 बार। अगला प्रश्न है, ATP का निर्माण होता है। तो ATP का निर्माण कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल ये आपका प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण ये दो तरह की होती है, वायवीय और अवायवीय, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। तो इसको भी आप जानते रहिए। तो मित्रों, श्रृंखला यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले श्रृंखला में फिर से आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।